वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम जानकारी शेयर करेंगे कि ट्रांसफार्मर में इंटरनल क्या क्या पार्ट होते हैं और उन्हें कैसे बाइंडिंग और अन्य जो किस तरह से असेंबल करके ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है। हम देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट जो ट्रांसफार्मर को बता रहे थे, मेन टैंक में जो इसका जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग एक कोर पे की जाती है और उस कोर को मेन टैंक में रख दिया जाता है, उसके कनेक्शन कर दिया जाता है और ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो ये जो पार्ट है वो पार्ट है जो टैंक के अंदर रहता है। हम देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है, ये बाहर देख रहे हैं, ये कोर दिख रही है और उस कोर के हमने पोल बनाए हुए हैं। एक यहां से देखेंगे, 1 2 3 हमने पोल बनाए हुए हैं, इन पे हमने बाइंडिंग की है। वो किस तरह की है, सबसे पहली बात ये देखेंगे, ये जो कोर है, कोर को हमने किस तरह से किया है उसके बारे में देखेंगे कि हम सबसे पहले जो एलटी का है, ये देखेंगे एलटी है। एलटी का जो तार है, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा रहता है, करंट ज्यादा होने की वजह से उसे मोटा रखा जाता है। ये एलटी साइड है। एलटी जो वायर है, एलटी वायर की जगह हम एक पट्टी टाइप की यूज करते हैं जिससे कि वो उसमें फिट हो जाए। हम अभी दिखाएंगे एलटी वायरिंग जो इसी का पार्ट है। दूसरा ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ है, यहां देखेंगे ये रखा गया है, इसकी जो एलटी वायरिंग की गई है। यहां से देखेंगे ये कॉइल बनाई गई है, एक ये कॉइल है, एक ये कॉइल है और एक ये कॉइल है। और ये कॉइल बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसका ऊपर एचटी वाली बाइंडिंग करते हैं। एचटी जो बाइंडिंग है उसको दिखाएंगे हम। दूसरा इसी का पार्ट है, एक और है दूसरा ट्रांसफार्मर जिससे हम देख सकते हैं अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सबसे पहले हमने जो एलटी है, एलटी को कर लिया, ये तीनों एलटी है, बाइंडिंग कर दी। और बाइंडिंग करने के बाद तीनों अलग अलग देख रहे हैं, 1 2 3 पोल हैं, तीनों पोलों पर अलग अलग हमने बाइंडिंग की है। और बाइंडिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने इंसुलेशन लगाया, ये देखेंगे हमने लगाया है, जो कि ट्रांसफार्मर आयल में जाकर के फुल्ली इंसुलेशन का काम करेगा। इसके ऊपर हमने एचटी जो बाइंडिंग है वो की, ये देखेंगे पतला तार है, ये जो देख रहे होंगे, यहां से पास से जरा दिखाइए इस वायर को। ये जो वायर है, जो पतला तार है, वो एचटी के लिए यूज किया गया है। इसके जो कनेक्शन है वो निकलेंगे, तार बाहर निकाले जाए, निकाल करके वो एचटी जो वोसिंग है उसमें जोड़ा जाएगा और ये वाले एलटी में जोड़े जाएंगे। और ये जो पूरा फ्रेम है नीचे कैसे हम देखेंगे, एक चैनल टाइप का रहता है, उस पे तीनों जो है कोर तैयार की जाती हैं, उस पे फिटिंग रहता है, क्योंकि इस पूरे जॉब को उठा करके हम टैंक में रख देते हैं। अब हम देखेंगे, ये हम अभी बता रहे थे कि जो इंटरनल वायरिंग है वो की जा रही है, बाइंडिंग तैयार नहीं है, बाइंडिंग अभी हो जाएगी, उसके बाद रखा जाएगा। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं इसको देखेंगे। ये कंप्लीट हो चुका है, एक ट्रांसफार्मर इधर जो रखा हुआ है ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। इसकी जो एलटी है, एलटी साइड ये है, ये इसकी एसटी साइड है। यहां से देखेंगे, इसमें देख रहे हैं हम एक, इसको देखेंगे यहां से यहां तक ये लगा है, एक फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है। और तीनों का जो इसकी जो कॉइल है, उस कॉइल की एक साइड के तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, जिसको हमने स्टार बनाने के लिए किया है। और ये कनेक्ट कर दिया तीनों को, तो ये हमारा शॉर्ट हो गए तीनों, 1 2 3 तीनों को शॉर्ट करके हमने न्यूट्रल बना दिया। और ये खुला हुआ है, ये तीनों फेज बन गए। और इस न्यूट्रल को हम न्यूट्रल वाली जो बुशिंग होगी उस पर जोड़ देंगे, और इसको आर वाली भी जोड़ेंगे, इसको वाई वाली भी जोड़ेंगे, इसको बी वाली भी जोड़ेंगे। इसी तरह हमारा एसटी साइड है। एसटी साइड में जो हमारे 11 के बी पे जो बुशिंग में जोड़े जाएंगे वो भी तीनों तैयार हैं फेज, और इनको हम ले जाके जोड़ देंगे। असल में होता क्या है, हमारा जब ट्रांसफार्मर साइड पे होता है और काम हो रहा होता है, ट्रांसफार्मर ऑन लोड होता है, तो ट्रांसफार्मर कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे ये पतले पतले वायर हैं, यहां से देखेंगे ये बहुत पतले तार हैं, और ये पतला तार यहाँ से क्या होता है कि इस पे लोड किसी तरह कोई फॉल्ट आया है या कुछ भी हुआ तो ये खुल जाता है वहां से, या ये कट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। जबकि वास्तव में उसकी बाइंडिंग में कुछ नहीं हुआ होता है, वो एकदम फिट होता है ट्रांसफार्मर, ये किसी कारण बस ये कट गया, कट जाता है तो ट्रांसफार्मर हमारा एलटी साइड में लो वोल्टेज निकालेगा, क्योंकि एक अगर कट जाएगा तो लो वोल्टेज तुरंत निकालेगा। और ट्रांसफार्मर को हम लगाते हैं, ट्रांसफार्मर होल्ड होता है लेकिन हमारा लो वोल्टेज निकालता है। उस कंडीशन में हमें ट्रांसफार्मर का जो टॉप है उसको खोल करके उसे सही किया जा सकता है। असल में हम ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, जब हम देखते हैं लो वोल्टेज निकालना है, हम सीधे वर्कशॉप भेज देते हैं। अगर हम कोशिश करें उसको थोड़ा देखने की कोशिश करें उसमें क्या हुआ है, हम देख सकते हैं साइड पर ही उसके टपा जो टॉप है, उसका कवर है, उसको अगर खोल दें, खोल करके देखेंगे, अगर ये खुला हुआ है तो इसको दोबारा बाइंडिंग से जोड़े, जो कि कॉपर बाइंडिंग है, कॉपर तार यूज किया गया है, उस कॉपर तार से जोड़े, क्योंकि उसकी करंट बियर कैपेसिटी ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम को जोड़ेंगे तो कटने की संभावना ज्यादा है। यहाँ पर हमने कॉपर को जोड़ा हुआ है, उस कॉपर को दोबारा जोड़ करके और फिर दोबारा हम यूज कर दें, और हम अगर उसके कनेक्शन को सही कर दें तो वो ट्रांसफार्मर सही वोल्टेज निकालने लगता है। कभी कभी दूसरी कंडीशन होती है, वो एसटी साइड थी। कभी कभी क्या होता है, ये जो फेज है हमने ले जाके यहाँ से हम एक जो कॉपर की स्ट्रिप है उसके द्वारा जोड़ेंगे। यहाँ कोई कॉपर की स्ट्रिप है जो हम ले जाके ऊपर जोड़ते हैं, बुशिंग में ले जाके जोड़ते हैं, उसको दिखाइए जरा। इसको ले जाके जब हम बुशिंग में जोड़ते हैं यहाँ से, कभी कभी ये होता है ठीक इसका उल्टा हो जाता है। एलटी साइड में जो हमने बुशिंग में ले जाके जो तार जो वायर से जोड़ा हुआ है, ये इस तरह से देखेंगे, ये कॉपर का है,
ये फ्लेक्सिबल रहता है, इसलिए इसे यूज करते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। और ये करंट बियर कैपेसिटी भी इसकी अच्छी है। इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे या वेल्डिंग कर देंगे, इस साइड में ले जाकर के हम बुशिंग में जोड़ देते हैं।